नमस्कार दोस्तों, हरियाणा चुनाव से पहले फलोदी सट्टा बाजार का 50 सीटों पर ताजा भाव आ चुका है। फलोदी सट्टा बाजार ने इस आंकड़े को 4 तारीख को जारी किया है। इस ताजा भाव को देखकर लगता है कि ये लगभग सही साबित हो सकता है। तो फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से कौन कौन चुनाव जीत रहा है, देखिए पूरी लिस्ट। सबसे पहले नाम आता है थानेसर विधानसभा सीट। इस सीट पर बीजेपी के सुभाष चुदाव के भाव 10 पे 19 चल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के अशोक अरोड़ा के 10 पे 17 चल रहे हैं, यानी कि यहाँ से कांग्रेस के अशोक अरोड़ा आगे हैं। ऐसे में वो यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद नाम आता है पीहुआ विधानसभा सीट। इस सीट पर बीजेपी के भगवान शर्मा के भाव 10 पे 18 चल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के मंजीत सिंह के 10 पे 19 चल रहे हैं, यानी कि यहाँ से बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। इसके बाद नाम आता है जुलाना विधानसभा सीट। इस सीट पर बीजेपी के योगेश बैरागी के 10 पे 18 भाव चल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के विनेश फोगाट पर 10 के 17 हैं और सुरेंद्र इनोलो के 10 से 23। इसके अलावा अमरजीत डांडा जेजेपी के 10 से 20 है, यानी कि यहाँ से फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार विनेश फोगाट चुनाव जीत रही है। इसके बाद नाम आता है सपीदो विधानसभा सीट। इस सीट पर बीजेपी के राजकुमार गौतम के भाव 10 के 18 हैं और कांग्रेस के सुभाष गांगुली पर 10 के 17 चल रहे हैं। इसके अलावा जसवीर देसवाल और बसंत सिंह आर्य के 10 से 19 के भाव है, यानी कि यहाँ से कांग्रेस के सुभाष गांगुली जीत रहे हैं। अगली सीट है उसाना विधानसभा सीट। इस सीट पर बीजेपी के देवेंद्र अत्री को 10 पे 19 मिल रहे हैं, वहीं कांग्रेस के विजेंद्र सिंह को 10 पे 17 मिल रहे हैं। इसके अलावा दुष्यंत सिंह चौटाला को 10 पे 19 मिल रहे हैं, वहीं निर्दलीय वीरेंद्र को 10 पे 20 मिल रहे हैं। ऐसे में यहाँ से फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से कांग्रेस के विजेंद्र सिंह चुनाव जीत रहे हैं। अगली सीट है नरवाना। यहाँ से बीजेपी के कृष्ण कुमार बेदी को 10 पे 19 मिल रहे हैं, वहीं रानी इनेलो को 10 पे 17 मिल रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के सतवीर को 10 से 19 मिल रहे हैं, यानी फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से यहाँ से इनेलो और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। अगली विधानसभा सीट है जिंद। यहाँ से बीजेपी के कृष्ण कुमार मिद्दा को 10 पे 16 मिल रहे हैं, वहीं कांग्रेस के महावीर गुप्ता को 10 से 18 मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ से कृष्ण कुमार मिद्दा चुनाव जीत रहे हैं। अगली विधानसभा सीट है लाडवा। यहाँ से बीजेपी के नायब सिंह सैनी की जीत पर 10 पे 13 चल रहे हैं, वहीं कांग्रेस के मेवा सिंह के 10 से 19 है, यानी कि यहाँ से नायब सिंह चुनाव जीत रहे हैं। अगली सीट है साबार। यहाँ से बीजेपी के सुभाष कलसना के 10 पे 17 चल रहे हैं, वहीं कांग्रेस के रामकरण के 10 से 18 हैं। ऐसे में फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से यहाँ से बीजेपी चुनाव जीत रही है। इसके बाद नाम आता है कालका विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के शक्ति रानी शर्मा को 10 के 19 मिल रहे हैं, वहीं कांग्रेस के प्रदीप चौधरी को 10 पे 18 मिल रहे हैं, यानी फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से यहाँ से कांग्रेस चुनाव जीत रही है। इसके बाद नाम आता है पंचकुला विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस के संदर मोहन को 10 के 16 मिल रहे हैं, वहीं बीजेपी के ज्ञानचंद को 10 के 19 मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ से कांग्रेस चुनाव जीत रही है। इसके बाद नाम आता है नारायणगढ़ विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के पवन सैनी को 10 के 18 मिल रहे हैं और कांग्रेस के शैली चौधरी को 10 के 17 मिल रहे हैं। ऐसे में फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से कांग्रेस की शैली चौधरी जीत रही है। इसके बाद नाम आता है अंबाला कैंट विधानसभा सीट। इस सीट पर बीजेपी के अनिल विंज को 10 पे 15 मिल रहे हैं, वहीं कांग्रेस के परिमल परी को 10 पे 19 मिल रहे हैं। इसके अलावा चित्रा सरवरा को 10 पे 17 मिल रहे हैं, यानी यहाँ से अनिल विंज चुनाव जीत रहे हैं। इसके बाद नाम आता है अंबाला सिटी विधानसभा सीट। इस सीट पर बीजेपी के असीम गोयल को 10 पे 16 मिल रहे हैं, वहीं कांग्रेस के निर्मल सिंह को 10 पे 18 मिल रहे हैं। ऐसे में फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से अंबाला सिटी विधानसभा सीट से असीम गोयल चुनाव जीत रहे हैं। इसके बाद नाम आता है मुलाना विधानसभा सीट। इस सीट पर बीजेपी के संतोष सरवन के 10 पे 18 हैं और कांग्रेस के पूजा चौधरी के 10 पे 16 हैं, यानी फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से मुलाना विधानसभा सीट से पूजा चौधरी चुनाव जीत रही है। इसके बाद नाम आता है साडोरा विधानसभा सीट। इस सीट पर बीजेपी के बलवंत सिंह को 10 के 18 मिल रहे हैं, वहीं कांग्रेस के रेणु बाला को 10 के 17 मिल रहे हैं। इसके अलावा बिरजपाल बीएसपी को 10 के 19 मिल रहे हैं। ऐसे में फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से साडोरा विधानसभा सीट से कांग्रेस की रेणु बाला चुनाव जीत सकती है। अगली सीट है जगाधरी। यहाँ पर आप पार्टी के आदर्शपाल गुर्जर को 10 पे 17 मिल रहे हैं और कांग्रेस को 10 के 18 मिल रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के कंवरपाल गुर्जर को 10 के 19 मिल रहे हैं, यानी यहाँ पर आप पार्टी चुनाव जीत रही है। इसके बाद नाम आता है यमुनानगर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के घनश्याम दास अरोड़ा को 10 के 19 मिल रहे हैं और कांग्रेस के रमन त्यागी को 10 के 17 मिल रहे हैं, यानी फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से कांग्रेस के रमन त्यागी चुनाव जीत रहे हैं। इसके बाद नाम आता है रादौर विधानसभा सीट। इस सीट पर कांग्रेस के बिशन लाल सैनी को 10 पे 16 मिल रहे हैं, वहीं बीजेपी के श्याम सिंह राणा को 10 पे 18 मिल रहे हैं। ऐसे में फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से यहाँ से कांग्रेस के बिशन लाल सैनी चुनाव जीत रहे हैं।
इसके बाद नाम आता है गुला विधानसभा सीट। इस सीट पर बीजेपी के कुलवंत बाजीकर को 10 के 19 मिल रहे हैं और कांग्रेस के देवेंद्र हंस को 10 के 15 मिल रहे हैं, यानी यहाँ पर फलूदी सट्टा बाजार के हिसाब से देवेंद्र हंस चुनाव जीत रहे हैं। इसके बाद नाम आता है कलायत विधानसभा सीट। इस सीट पर आप पार्टी के अनुराग को 10 पे 16 मिल रहे हैं, बीजेपी के कमलेश टांडा को 10 के 17 मिल रहे हैं और कांग्रेस के विकास सारण को 10 के 17 मिल रहे हैं। ऐसे में फलूदी सट्टा बाजार के हिसाब से यहाँ पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है। इसके बाद नाम आता है केतल विधानसभा सीट। इस सीट पर बीजेपी के लीलाराम गुज्जर को 10 के 18 मिल रहे हैं और कांग्रेस के आदित्य सुरजवाला को 10 के 16 मिल रहे हैं। ऐसे में फलूदी सट्टा बाजार के हिसाब से यहाँ से आदित्य सुरजवाला चुनाव जीत रहे हैं। इसके बाद नाम आता है पुंडरी विधानसभा सीट। इस सीट पर बीजेपी के सतपाल जांबा को 10 के 17 मिल रहे हैं और कांग्रेस के मुल्तान सिंह को 10 के 18 मिल रहे हैं। इसके अलावा सतवीर भाना को 10 के 17 मिल रहे हैं, यानी बीजेपी और सतपाल भाना के बीच कांटे की टक्कर है। इसके बाद नाम आता है नीलूखेड़ी विधानसभा सीट। इस सीट पर बीजेपी के भगवान दास कबीर पंथी को 10 के 17 मिल रहे हैं और कांग्रेस के धर्मपाल गोंडर को 10 के 18 मिल रहे हैं, यानी फलूदी सट्टा बाजार के हिसाब से यहाँ से भगवान दास चुनाव जीत रहे हैं। इसके बाद नाम आता है इंद्री विधानसभा सीट। इस सीट पर बीजेपी के राम कुमार कच्छप को 10 के 17 मिल रहे हैं और कांग्रेस के राकेश कुमार को 10 के 17 मिल रहे हैं। ऐसे में फलूदी सट्टा बाजार के हिसाब से यहाँ पर कांटे की टक्कर है। इसके बाद नाम आता है करनाल विधानसभा सीट। इस सीट पर बीजेपी के जगमोहन आनंद को 10 पे 16 मिल रहे हैं और कांग्रेस से सुमिता विरक को 10 पे 18 मिल रहे हैं। ऐसे में फलूदी सट्टा बाजार के हिसाब से यहाँ से बीजेपी चुनाव जीत रही है। इसके बाद नाम आता है असम विधानसभा सीट। इस सीट पर बीजेपी के योगेंद्र राणा को 10 के 17 मिल रहे हैं और कांग्रेस के शमशेर सिंह गोगी को 10 के 18 मिल रहे हैं, यानी यहाँ पर बीजेपी चुनाव जीत रही है। इसके बाद नाम आता है पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट। इस सीट पर बीजेपी के महिपाल डांडा को 10 पे 16 मिल रहे हैं और सचिन कुंदू को 10 पे 18 मिल रहे हैं, यानी फलूदी सट्टा बाजार के हिसाब से यहाँ से बीजेपी के महिपाल डांडा चुनाव जीत रहे हैं। इसके बाद नाम आता है पानीपत शहर विधानसभा सीट। इस सीट पर बीजेपी के प्रमोद कुमार को 10 के 15 मिल रहे हैं और कांग्रेस के वीरेंद्र कुमार को 10 के 18 मिल रहे हैं, यानी फलूदी सट्टा बाजार के हिसाब से यहाँ से बीजेपी के प्रमोद कुमार चुनाव जीत रहे हैं। इसके बाद नाम आता है इसराना विधानसभा सीट। इस सीट पर बीजेपी के कृष्णलाल पवार को 10 के 18 मिल रहे हैं और कांग्रेस के बलवीर वाल्मीकि को 10 के 16 मिल रहे हैं। ऐसे में फलूदी सट्टा बाजार के हिसाब से यहाँ से कांग्रेस चुनाव जीत रही है। अगली विधानसभा सीट है समालका। यहाँ पर कांग्रेस के धर्म सिंह सौकर को 10 के 17 मिल रहे हैं और बीजेपी के मनमोहन बड्डाना को 10 के 17 मिल रहे हैं। इसके अलावा रविंद्र मचरौली को 10 के 19 मिल रहे हैं, यानी यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। इसके बाद नाम आता है गन्नौर विधानसभा सीट। इस सीट पर बीजेपी के देवेंद्र कौशिक को 10 के 17 मिल रहे हैं और कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को 10 के 18 मिल रहे हैं, यानी यहाँ पर बीजेपी चुनाव जीत रही है। इसके बाद नाम आता है राई विधानसभा सीट। इस सीट पर बीजेपी के कृष्णा गहलोत को 10 के 16 मिल रहे हैं, वहीं कांग्रेस के जय भगवान अंतिल को 10 के 19 मिल रहे हैं। ऐसे में फलूदी सट्टा बाजार के हिसाब से यहाँ से बीजेपी चुनाव जीत रही है। अगली विधानसभा सीट है खरगोदा। यहाँ से कांग्रेस के जयवीर सिंह को 10 के 17 मिल रहे हैं और बीजेपी के पवन कुमार को 10 के 18 मिल रहे हैं। ऐसे में फलूदी सट्टा बाजार के हिसाब से यहाँ से कांग्रेस चुनाव जीत रही है। इसके बाद नाम आता है सोनीपत विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के निखिल मदान के भाव 10 के 16 चल रहे हैं और कांग्रेस के सुरेंद्र पवार को 10 के 18 मिल रहे हैं, यानी यहाँ पर बीजेपी के निखिल मदान जीत हासिल कर रहे हैं। इसके बाद नाम आता है गोवाना विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के DR अरविंद शर्मा को 10 के 16 मिल रहे हैं और कांग्रेस के जगबीर मलिक को 10 के 18 मिल रहे हैं, वहीं निर्दलीय हर्ष शिकार को 10 के 16 मिल रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी और हर्ष शिकार के बीच कांटे की टक्कर है। अगली सीट है बड़ौदा। यहाँ से बीजेपी के प्रदीप सांगवान को 10 के 19 मिल रहे हैं और कांग्रेस के इंदुराज सिंह नरवाल को 10 के 15 मिल रहे हैं और DR कपूर सिंह नरवाल को 10 के 18 मिल रहे हैं। ऐसे में फलूदी सट्टा बाजार के हिसाब से यहाँ से कांग्रेस के इंदुराज सिंह नरवाल चुनाव जीत रहे हैं। अगली विधानसभा सीट है टोहाना। यहाँ से बीजेपी के देवेंद्र बबली को 10 के 18 मिल रहे हैं और कांग्रेस के परमीर सिंह को 10 के 17 मिल रहे हैं। ऐसे में फलूदी सट्टा बाजार के हिसाब से यहाँ से परमीर सिंह चुनाव जीत सकते हैं। अगली सीट है फतेहाबाद। यहाँ से बीजेपी के जूडाराम बिश्नोई को 10 के 17 मिल रहे हैं और कांग्रेस के बलवान सिंह को 10 के 18 मिल रहे हैं। इसके अलावा सुनैना चौटाला को 10 के 19 मिल रहे हैं। ऐसे में फलूदी सट्टा बाजार के हिसाब से यहाँ से जूडाराम बिश्नोई चुनाव जीत रहे हैं। अगली सीट है रतिया। यहाँ से बीजेपी की सुनीता दुग्गल को 10 के 17 मिल रहे हैं और कांग्रेस के जरनैल सिंह को 10 के 18 मिल रहे हैं। ऐसे में यहाँ से बीजेपी की सुनीता दुग्गल चुनाव जीत रही है।
अगली विधानसभा सीट है कालावाली। यहाँ से बीजेपी के राजेंद्र देशु जोधा को 10 के 18 मिल रहे हैं और कांग्रेस के शीशपाल सिंह को 10 के 17 मिल रहे हैं, यानी यहाँ से कांग्रेस चुनाव जीत रही है। अगली विधानसभा सीट है डबूवाली। यहाँ से कांग्रेस के अमित सिंह को 10 के 18 मिल रहे हैं, वहीं आदित्य चौटाला इनेलो को 10 के 17 मिल रहे हैं और दिग्विजय चौटाला जेजेपी को 10 के 15 मिल रहे हैं। वहीं बीजेपी के बलदेव सिंह को 10 के 19 मिल रहे हैं, यानी फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से यहाँ से जेजेपी चुनाव जीत रही है। अगली विधानसभा सीट है रानिया। यहाँ से निर्दलीय रणजीत सिंह चौटाला को 10 के 16 मिल रहे हैं और अर्जुन चौटाला इनेलो को 10 के 17 मिल रहे हैं। वहीं बीजेपी के शीशपाल सिंह को 10 के 19 मिल रहे हैं और कांग्रेस के सर्वा मित्रा को 10 के 20 मिल रहे हैं। ऐसे में रानिया विधानसभा सीट से निर्दलीय रणजीत सिंह चुनाव जीत रहे हैं। अगली विधानसभा सीट है सिरसा। यहाँ से कांग्रेस के गोकुल सेठिया को 10 के 17 मिल रहे हैं, वहीं गोपाल कांडा को 10 के 17 मिल रहे हैं, यानी फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से यहाँ से कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। अगली विधानसभा सीट का नाम आता है आदमपुर का। यहाँ से बीजेपी के भव्य बिश्नोई को 10 के 18 मिल रहे हैं, वहीं कांग्रेस के संदर प्रकाश को 10 के 17 मिल रहे हैं, यानी फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से यहाँ से कांग्रेस चुनाव जीत रही है। इसके बाद अगली विधानसभा सीट है उकलाना। यहाँ से कांग्रेस के नरेश सेलवल को 10 के 17 मिल रहे हैं, वहीं बीजेपी के अनूप धानक को 10 के 18 मिल रहे हैं। इसके अलावा बलराज सब्रवाल इनेलो को 10 के 17 मिल रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से इनेलो और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। अगली विधानसभा सीट है नारदौन। यहाँ से कांग्रेस के जसी पेटवार को 10 के 17 मिल रहे हैं, वहीं बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु को 10 के 18 मिल रहे हैं। इसके अलावा उमेद लोहान को 10 के 19 मिल रहे हैं। ऐसे में यहाँ से कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। अगली सीट है हांसी। यहाँ से बीजेपी के विनोद भयाना को 10 के 18 मिल रहे हैं, वहीं कांग्रेस के राहुल मकर को 10 के 17 मिल रहे हैं। ऐसे में यहाँ से कांग्रेस चुनाव जीत रही है। इसके बाद है बरवाला विधानसभा सीट। यहाँ से कांग्रेस के रामनिवास बोरेला को 10 के 17 मिल रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के रणवीर गंगवा को 10 के 18 मिल रहे हैं, वहीं निर्दलीय संजना को 10 के 17 मिल रहे हैं। ऐसे में फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से कांग्रेस और निर्दलीय के बीच कांटे की टक्कर है। अगली सीट है हिसार। यहाँ से निर्दलीय सावित्री जिंदल को 10 के 17 मिल रहे हैं और बीजेपी के कमल गुप्ता को 10 के 17 मिल रहे हैं, वहीं कांग्रेस के रामनिवास राणा को 10 के 18 मिल रहे हैं। ऐसे में फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से यहाँ से बीजेपी और निर्दलीय के बीच कांटे की टक्कर है।